हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 14 समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब कहोगे बच्चों कि समानुपात क्या है, तो क्या है समानुपात। समानुपात में देखो, इसमें समान धन अनुपात, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो है ना, इसका मतलब ये होता है, मतलब एक समान अनुपात में। ठीक है, एक या समान अनुपात कितना होता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, है ना। इसको ही हम क्या है पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर जानते हैं। ठीक, तो शैली के पास बेर थे, क्या थे, बेर थे तथा मिस्री के पास अंगूर। दोनों ने बेर एवं अंगूर आपस में बांटना तय किया। शैली ने मिस्री को अपने 24 बेरों में से 12 बेर दिए। ध्यान देना इस चीज़ को ना, कितना में से 24 में से 12 बेर दिए। और मिस्री ने शैली को अपने 150 अंगूर में 75 अंगूर दिए। बंटवारे को समझ नहीं पा रहे थे। मिस्री कह रही थी, तुमने मुझे कम बेर दिए। शैली की बातें मिस्री ने नहीं मानी और दोनों अपनी बुआ निशा के पास गई। निशा ने शैली से कहा कि आपके पास कुल 24 बेर थे, मिस्री को मिले 12, अतः आप दोनों के बेरों का अनुपात 12:12 या 1:1 हुआ। ठीक, अब उसी प्रकार मिस्री ने 150 अंगूर में से 75 अंगूर शैली को दिए। तो शैली और मिस्री को मिले अंगूरों में अनुपात क्या है, 75:75 या 1:1 है ना। इसको और छोटा करेंगे तो इतना आएगा, अर्थात बंटवारा क्या है, एकदम सही हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर मतलब एक समान भाग में क्या है, हमको क्या है, किस चीज़ को देना है ना, इसी क्या कहते हैं, समानुपात। अब यहाँ पे कई सारे उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, समान अनुपात का ना मतलब क्या होता है, बराबर मात्रा भी होता है। क्या होता है, बराबर। ये देखिए, एक मिनट यहाँ पे इसको समझा दूँ। और देखो, यहाँ पर मान लो कोई भी संख्या पर लिखते हैं 2:1, फिर यहाँ समानुपात, फिर 3:2, एक चीज़ लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस अनुपात का मतलब होता है बच्चों, पता है, मैंने पहले बताया है, ये बटे भी होता है। और ये समानुपात मतलब क्या है, बराबर। कितना किसके है, 3:2 के। ठीक, इतना समझ में आया कि ये क्या है, अनुपात क्या है, ये समानुपात क्या है। तो समानुपात को इससे दर्शाते हैं और इसका मतलब होता है बराबर, और अनुपात का मतलब होता है बटे, है ना। अब बटे का मतलब होता है, क्या होता है, भाग। समझ में आई बात इतना। अब हम प्रश्नावली की ओर देखते हैं सीधे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, मान लीजिए अनुपात में लिखे, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 1:2 है, समानुपात 4:8 के। तो क्या करेंगे, क्या है, ये बाहर के पद हैं, और ये क्या है, देखो यहाँ पर इस चीज़ को समझाया गया है, बाह्य पदों का गुणनफल मतलब बाहर गुणा होता है, और क्या है, मध्य पद मतलब बीच के, इसका इससे गुणा होता है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसको यहाँ पे क्या होगा, देखो बाह्य पदों का गुणनफल, तो बाहर क्या है, ये 5 है और ये 90 है। ठीक है, क्या है ये, 5 × 90। ठीक है, बराबर, यहाँ पे बाद में इसको हल करते हैं। फिर क्या है, ये 6 × 75, कितना है, 6 × 75। ठीक, अब देखो 9×5 = 45 और ये 0 आ गया। ठीक है, तो 450 हुआ। अब इसका गुणा करेंगे, कैसे करेंगे, देखो बड़ी संख्या है तो कोई बात नहीं भाई, अपन धीरे धीरे करते हैं। क्या है, 6 × 75 ना, तो देखो
6 यहाँ लिखते हैं, किसी से भी करो, ठीक है। 6 गुणा 75, तो 6 पंच 6 कितना हुआ 30, और ये हासिल बचा कितना 3, ठीक है। तो 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 42 43 44 और ये 45। एक मिनट ना, 6 छंग 36, एक मिनट, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 42 42 और ये 3 कितना हो गया 42 43 44 और ये 45, कितना है 450। कितना है, यहाँ पर भी यही आया, क्या आया है बच्चों 450 ही आया है ना। उसी तरह से आप ये आगे इस लोगों को भी कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जो नहीं बनेगा ना मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को इसको पूरा करा दूँगी, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब ये यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं और हम अब आते हैं सीधे सीधे इस प्रश्नावली 14.1 की ओर, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 1 क्या है, समानुपात के नियम को लागू करते हुए बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और असत्य क्यों है। तो देखो कैसे है, 10 क्या है 10:20 समानुपात 300:600, यही है। तो देखो 10/20 कर दिए, तो 10 एक कम और 10 दूना 20, तो 1/2 आया है, बराबर कितना है 300/600। 0 0 सब कट गया, तो 3 दूनी 6 है ना, और 3 एक कम, तो 1/2। तो इस प्रकार क्या हुआ 1/2 बराबर 1/2 है ना, मतलब दोनों क्या है अनुपात, समानुपात है। चाहे तो ऐसे 4 बिंदी ऐसे कर लीजिए, समानुपात ये बराबर है, इसलिए क्या है ये सत्य है, ठीक है। कैसे पता चला हमको ये, क्योंकि हमने इसका हल किया है ना, इसको हल किया, सॉल्व किया, तब हमको पता चला कि ये सत्य है, दोनों क्या है, ये क्या है समानुपात है, ठीक। अब दूसरा देखो क्या है 38/76 बटे बोल रही हूँ, हाँ बटे भी है तो कोई वो गलत नहीं है। 38:76 समानुपात 250:500 के, ठीक है। तो 38/76 बराबर यहाँ 250 है बटे ये 500। तो अब देखो 38 एक कम और 38 और ये दूनी है ना 76 हुआ, ठीक है। और 250 दूनी 500 होता है, तो यहाँ पे 1/2 1/2 बराबर आया ना समानुपात, तो ये भी सत्य है। अब इधर देखना 22/66 अनुपात, समानुपात क्या है 66 अनुपात 22, तो 22/66 है और 66 बटा समानुपात क्या है 66/22। तो यहाँ पे कैसे कटा 22 एक कम और यहाँ 22 तियाँ, तो 1/3 हुआ और 22 एक कम और 22 तियाँ और 3 बटा यहाँ पे 1 हुआ, तो 1/3 ये क्या है समानुपात नहीं है ना 3/1 के, तो ये क्या है असत्य है। उसी तरह से ये 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसी तरह से हल कर करके आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। और ये 13वां देखो, 13वां कह रही हूँ, ये 10 11 है ना, और ये 12 नंबर को बता रही हूँ, ठीक है। तो 75 बटे आ रहा है हमेशा। अनुपात क्या है 150 समानुपात 3:18। तो देखो 75/150 बराबर समानुपात क्या है 3 बटे यहाँ पे क्या हो गया 18, तो 3 एक कम 3 छंग 18 और यहाँ 75 75 दूना यहाँ पे क्या है 150, ये 200 बोल रही हूँ 150, ठीक है। तो दूना हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ 1/2 देख रहे हो ना 1/2 क्या 1/6 तो बराबर 1/6 ये बराबर है क्या नहीं है, तो इस प्रकार ये समानुपात नहीं है, तो ये क्या है असत्य कथन है, ठीक। अब उसी तरह से क्या है प्रश्न नंबर 2 देखो, देखेंगे अपन प्रश्न नंबर 2 में क्या है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 में
प्रश्न नंबर 2 में क्या है, निम्न में से कौन कौन से संख्या समूह समानुपाती है? यदि समानुपाती है तो क्या यह संभव है कि क्रम बदलने पर उन्हें पुनः व्यवस्थित कर समानुपाती बनाया जा सकता है? किनमें यह भी नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का है, पहले देखना अगर ऐसे ही समानुपात है तो बताना यहाँ है, और मान लो ऐसे नहीं है तो क्रम बदलेंगे तो अगर आ जा रहा है तो भी बता सकते हैं हाँ भाई क्रम बदलने पर समानुपाती हो जा रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताना है हमको। ठीक है, इसमें तो पहला देखो क्या है, 4, 8, 16, 32। ठीक है, तो इधर देखिए 4 अनुपात 8 समानुपात 16 अनुपात 32, तो 4/8 बराबर 16/32। तो 4 1 का 4 2 8, 16 1 का 16 2 32, तो 1/1 क्या है, इस समानुपाती है। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है, 12, इसको मैंने डायरेक्ट हल किया है। ठीक है, 12 अनुपात 16 समानुपाती है 48 अनुपात 64 के। ठीक है, तो देखो क्या है, 12/16, तो ये कटा है ना, 2 से पहले काटे हैं, तो फिर अब ये नहीं कटेगा तो 3/4 हो गया। अब इसको भी पहले है ना कटा है ये, इसको 16 से काटा गया है, 16 तियाँ और 16 चक्को। ठीक है, तो इस तरह से ये कटा है। ठीक है, तो 3/4 और इधर भी 3/4, मतलब ये समानुपात है। ठीक, उसी तरह से चौथा मैंने हल किया है, 200 अनुपात 300 समानुपात 400 अनुपात 600, तो ये भी दिख रहा है समानुपाती है ना, कट गया, दोनों तरफ बराबर है ये। अब देखो क्या है, अब मैंने क्या किया है, ये 9वां नंबर को करा है ना, 67 अनुपात 134 समानुपात है 45 अनुपात 90 के। तो क्या है, 67/134 और बराबर 45/90, तो 67 दूना 134 हुआ और 45 दूना 90। इस प्रकार 1/2 मतलब बराबर आ गए है ना, तो ये क्या है, समानुपात है। अब मैंने देखो कौन सा नंबर है ये, इसको कर दिया, फिर मैं इसको अब बता दे रही हूँ है ना। देखो ये ऐसे क्रम थोड़ी गलत हो गया है, इसको मैंने बताया, फिर देखो इसको मैंने बता दिया है। क्या नंबर है देखो इसका, ये 6वां 7वां और ये 8वां नंबर। ठीक है, देखो 8वां नंबर क्या है, 200 देख लेते हैं, 224 अनुपात 34 समानुपात 68 अनुपात 112। ठीक है, तो ये देखो दशमलव में आ रहा है, ये कट नहीं रहा है सही से, तो ये क्या है, समानुपात नहीं है ना। क्रम बदलेंगे तो बदलने से क्या फ़र्क होगा बताओ ना, कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है ना, वही बटे में उलट के आ जाएगा, तो ये क्या है, समानुपाती नहीं है। ठीक है, ऐसे भी है, क्रम बदलने पर भी क्या समानुपाती नहीं बनाया जा सकता है इसको। अब देखो, और बाकी जो बचा है ना बच्चों, आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, कर लीजिएगा, जो नहीं बनेगा कमेंट करिएगा तो मैं उसको बता दूँगी। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर अपन 3 में क्या है, खाली स्थान भरना है, तो 32 अनुपात 64 आएगा यहाँ पर, बराबर 6 अनुपात 12 के है। अब दूसरा देखो, 22 किलोग्राम अनुपात 26 किलोग्राम बराबर है 220 अनुपात 260 मीटर के। ठीक, और तीसरा क्या है, 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर और बराबर 9 घंटे अनुपात 12 घंटे। ठीक है, अब आते हैं सीधे अपन प्रश्न नंबर 4 पे। देखो क्या है, 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 72 रुपये है, तो 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चौथा नंबर देखो क्या है, 8 किलोग्राम का कितना है मूल्य, 72 रुपये, तो समानुपात क्या है, 15
किलोग्राम का कितना हमको बताना है मूल्य, है ना, उसका नहीं मालूम है तो हम इसको क्या किए, x मान लिए। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे, तो मैंने बताया है अनुपात मतलब क्या होता है, बटे, तो बटे हो गया। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, तिर्यक गुणा होता है ना, तिर्यक गुणा मतलब इसका इधर से इसका इधर से। तो यहाँ 8x हो गया और इसका 72, ये 72 से 15 में गुणा करेंगे तो 1080 आएगा। ठीक है, तो x के बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 यहाँ है, इसके बटे में आ जाएगा 1080 बटे 8, तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 135 आएगा। ठीक है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 15 किलोग्राम का मूल्य 135 होगा। ठीक है, रुपए। अब देखो प्रश्न नंबर 5 क्या है, किसी मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, तो मैदान की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है यदि चौड़ाई 40 मीटर है। ठीक है, तो देखो 5 नंबर क्या है, इसको क्या करें हम कि 5:2 है ना लंबाई चौड़ाई, और इसका क्या है, लंबाई हमको नहीं मालूम है, तो ये अनुपात क्या है, चौड़ाई इसका 40 है। तो देखो लंबाई को लंबाई चाहे x भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये 5:2 समानुपात लंबाई अनुपात 40 है, तो ये 5/2 हो गया, लंबाई बटे ये 40 हो गया। ठीक है, ऐसे लिखिए। तो इसका इससे गुणा हुआ, ये 200 हुआ, है ना, 40 पंचे, और यहाँ 2 गुणा लंबाई। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये जो यहाँ पर है ना, ये 2 इसके यहाँ बटे में आ जाएगा, 200/2, और यहाँ लंबाई को रहने दो, तो क्या होगा, ये 2 एक कम, और यहाँ पे 2 एक कम कट गया, और 2 एक कम 1, और 2 शून्य, तो कितना हो गया, ये 100 मीटर, लंबाई कितना हो गया, 100 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़े जा रही हूँ, सो कर लीजिएगा। आप लोग, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक की 3 प्रतियाँ 75 रुपये में खरीदी, बताओ कि 300 रुपये में वह व्यक्ति पुस्तक की कितनी प्रतियाँ खरीद सकता है। कुछ नहीं है, बस वही है, तीन प्रति कितना में है, तो 3:75 होगा, और बताना है 300 रुपये में, तो 300 अनुपात क्या है, पुस्तक की संख्या मतलब x मान लेना। अब इस प्रकार हल कर लेना, है ना, आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ना, क्योंकि आप लोग करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।